स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फास्ट रिवीजन में। चलिए दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी के 5 से 6 चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, लिंग, विशेषण, क्रिया, कॉल। ये सभी चैप्टरों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन देख ही रहे हैं आप। ऑप्शन ए स्थान के नाम को, ऑप्शन बी वस्तु के नाम को, ऑप्शन सी प्राणी के नाम को और ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको भी पता है संज्ञा किसको कहते हैं? ये सभी स्थान के नाम, वस्तु के नाम, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। जैसे इसमें जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका गुणवाचक, ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी सुशील और ऑप्शन डी बचपन। तो देखिए जातिवाचक क्या हो जाएगा? डॉक्टर। जातिवाचक से सभी डॉक्टरों की बात हो रही है। ठीक है, कामायनी एक नाम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, और ये सुशील, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रुदम, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी क्रोधित और ऑप्शन डी क्रोधी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मिठास शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि मिठास को क्या किया जा सकता है? मिठास कैसे पता चलेगा आपको? ये मीठा महसूस कर सकते हैं ना, खाने के बाद आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ खट्टा है कि मीठा है, तो ये भाव व्यक्त करता है। ठीक है, इसी की वजह से ये आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महात्म्य शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन ए ममता, बैल, राधे श्याम, ऑप्शन बी राधे श्याम, पन्नालाल और हिमालय और ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? उदासी, शेर, चालाकी और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आम, साधना, ऊंचाई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए राधे श्याम, पन्नालाल और हिमालय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक नाम है, ये व्यक्ति, जैसे राधे श्याम, पन्नालाल और हिमालय ये सभी नाम है, विशेष इन्हीं लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए सेना, कक्षा, सभा, ऑप्शन बी अध्यापक, मिठाई, समाचार, ऑप्शन सी पशु, मानव, अच्छा और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? चोरी, गुरुता और साधु। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे देखिए सेना, कक्षा और सभा, इसमें सभी, जैसे सेना में 1 से 2 लोग तो होते नहीं है ना, एक बटालियन होती है, और कक्षा में 1 से 2 लोग रहते नहीं हैं, और सभा में 1 से 2 लोग के लिए सभा तो होता नहीं है। तो ये एकजुट होता है, ये समूह में ज़्यादा लोग रहें तो वही सेना, कक्षा और सभा, ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा संबंधित है? अभी हम बताएं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? एक विशेष हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष। तो चलिए जैसे ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी बचपन। तो इसमें आगरा आपको क्या दिख रहा है? विशेष दिख रहा है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा, आगरा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन लिंग और ऑप्शन डी क्रिया। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिंग के 2 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं?
ऑप्शन ए भाषाओं के नाम, ऑप्शन बी नदियों के नाम, ऑप्शन सी तिथियों के नाम और ऑप्शन डी दिनों के नाम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिनों के नाम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? ऑप्शन ए बोलियों के नाम, ऑप्शन बी पेड़ों के नाम, ऑप्शन सी फलों के नाम और ऑप्शन डी सागरों के नाम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोलियों के नाम। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं लगभग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी कवित्री और ऑप्शन डी कवित्री। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कवित्री। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी विधाता, ऑप्शन सी विद्वान और ऑप्शन डी विद्योता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वान। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजा दान दिया वाक्य का स्त्रीलिंग रूप होगा? ऑप्शन ए राजाओं ने दान दिया, ऑप्शन बी रानी ने दान दिया, ऑप्शन सी राजा ने प्रजा को दान दिया और ऑप्शन डी रानियों ने दान दिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी ने दान दिया, ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। ऑप्शन ए छात्रों, ऑप्शन बी छात्रा, ऑप्शन सी छात्राएं और ऑप्शन डी छात्री। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्रा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप है? ऑप्शन ए मगरमच्छी, ऑप्शन बी मगरमच्छवी और ऑप्शन सी मादा मगरमच्छ और ऑप्शन डी मगरमच्छनी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मादा मगरमच्छ। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी पानी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नदी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वचन के 2 भेद होते हैं हिंदी में। ठीक है, ये इसको नोट करते चलिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी भक्ति और ऑप्शन डी ग्रंथ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंसू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप इसको नोट करते चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मेरी होश उड़ गई, ऑप्शन बी हमारे होश उड़ गई, ऑप्शन सी मैं होश उड़ गया और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मेरे होश उड़ गए। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, ये हमारा सही भी है, मेरे होश उड़ गए। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। ऑप्शन ए वर्षाएं, ऑप्शन बी वर्षाओं, ऑप्शन सी वर्षा और ऑप्शन डी वर्षागण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए माल, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी होश और ऑप्शन डी हस्ताक्षर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी कारक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कारक। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में कितने कारक हैं? 8। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए
कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक और ऑप्शन डी आपादान कारक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? ऑप्शन ए वह दिन में आएगा, ऑप्शन बी भूखों को खाना खिलाओ, ऑप्शन सी पेड़ से पत्ता गिरा और ऑप्शन डी मैं घर पर जाता हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, भूखों को खाना खिलाओ। किस वाक्य में आपादान कारक है? ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन बी मोहन से अब नहीं गाया जाता और ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी चाकू से फल काटो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध और ऑप्शन डी करण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संप्रदान। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी से और ऑप्शन डी क्या है? के। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट, यहाँ क्या भरना है? में। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी करण कारक और ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, ये हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन क्या है? कर्ता, ऑप्शन बी आपादान, ऑप्शन सी संबोधन और ऑप्शन डी अधिकरण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपादान। ठीक है, इसको नोट करते चलिए आप लोग। हाँ, तो 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी कारक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 11 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से भरें से करें। ऑप्शन ए मुझे, ऑप्शन बी तुम्हें, ऑप्शन सी उन्हें और ऑप्शन डी हमें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, उन्हें। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कोई और ऑप्शन डी वह। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वह, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंध बोधक सर्वनाम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी कारक और ऑप्शन डी विशेषण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
हमारा डी क्या हो जाएगा, विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी कारक और ऑप्शन डी ए व बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ए व बी। ये हमारा हो जाएगा, तो ये ए और बी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रविशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, ऑप्शन बी विशेष्य के पहले लगने वाला शब्द, ऑप्शन सी विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द और ऑप्शन डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी कपटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपटी। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक और ऑप्शन डी निश्चित संख्यावाचक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संख्यावाचक विशेषण में संबंधित है। ऑप्शन ए भद्दा, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी 10 मीटर कपड़ा और ऑप्शन डी 4 कुर्सियों। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 कुर्सियों। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह नेता विधायक है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण प्रकार है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक और ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सर्वनामिक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। गुरु शब्द की उत्तमा अवस्था क्या होगी। ऑप्शन ए गुरुतम, ऑप्शन बी गुरुजन, ऑप्शन सी गुरुओं और ऑप्शन डी गुरुजी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए गुरुतम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 50 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, सुंदरतम की मूल अवस्था क्या होगी। ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी सुंदरम, ऑप्शन सी सुंदरी और ऑप्शन डी सुंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुंदर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट करते चलिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी। ऑप्शन ए उच्चतम, ऑप्शन बी उच्चतर, ऑप्शन सी ऊंचा और ऑप्शन डी उच्चतम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, उच्चतर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सांस्कृति, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी खर्च, ऑप्शन सी नया और ऑप्शन डी मित्र। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नया, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी वैरी और ऑप्शन सी कवि और ऑप्शन डी मित्र। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैरी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, और ऑप्शन बी है, वह स्थान बहुत अच्छा है, और ऑप्शन सी क्या है, अच्छा तुम घर जाओ, और ऑप्शन डी क्या है, अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी पुरुष, और ऑप्शन डी ये तीनों। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के कारण बदलता है। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, धातु। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए सीता हंसती है, ऑप्शन बी मोहन जाता है, और ऑप्शन सी राधा दौड़ती है, और ऑप्शन डी राम फल खाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राम फल खाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए गीता खाना पकाती है, ऑप्शन बी श्याम पत्र लिखता है, ऑप्शन सी सीता गाती है, और ऑप्शन डी माता फल काटती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सीता गाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट करते चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के अन्य भेद कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैं खाना खा चुकी हूँ वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है? ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी नाम धातु, ऑप्शन सी पूर्णकालिक, और ऑप्शन डी द्विकर्मक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए संयुक्त। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नाम धातु क्रिया है? ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी बतियाना, ऑप्शन सी खेलना, और ऑप्शन डी सोना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बतियाना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, करना शब्द में कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा? ऑप्शन ए करवाना, ऑप्शन बी किया जाना, ऑप्शन सी करता है, और ऑप्शन डी करवाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करवाना। चलिए आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए राम खेलता है, ऑप्शन बी वह खाना पकाती है, ऑप्शन सी वह खाना खाकर सो गया, और ऑप्शन डी राधा ने काम किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वह खाना खाकर सो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काल के बोध का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संज्ञा, और ऑप्शन डी अव्यय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया से है। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, और ऑप्शन डी 6। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है? ऑप्शन ए आसन्न भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत,
ऑप्शन सी पूर्णभूत और ऑप्शन डी सामान्य भूत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी लिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक और ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए खेल का मैदान लंबा है, ऑप्शन बी पंकज अच्छा गायक है, ऑप्शन सी मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता और ऑप्शन डी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए बारी बारी, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी आज और ऑप्शन डी यथासंभव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, वह दिन भर काम करता रहा, रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए तुलना बोधक, ऑप्शन बी स्थान बोधक, ऑप्शन सी कालवाचक और ऑप्शन डी रीतिवाचक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कालवाचक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है? ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है? निकला। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी और यहाँ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, बहुत खूब, अत्यंत, अति आदि परिणामवाचक अव्यय हैं। ऑप्शन ए पर्याप्ति बोधक, ऑप्शन बी श्रेणी बोधक और ऑप्शन सी तुलना बोधक और ऑप्शन डी अधिकता बोधक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अधिकता बोधक। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि, जो कि, इसलिए कि आदि समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन ए कारणवाचक, ऑप्शन बी उद्देश्यवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक और ऑप्शन डी स्वरूपवाचक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कारणवाचक। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तिरस्कार सूचक अव्यय है। ऑप्शन ए आह, ऑप्शन बी अरे, ऑप्शन सी छी और ऑप्शन डी उफ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।